हिरोशिमा की पीड़ा। इस पाठ से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हिरोशिमा की पीड़ा कविता के कवि कौन हैं? ए ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी ऑप्शन श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सी ऑप्शन महात्मा गांधी या डी ऑप्शन कवि दिनकर। तो इसका सही उत्तर है बी श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगला जो क्वेश्चन है, कविता में कवि की नींद किस कारण टूटती है? ए युद्ध के खौफ से, बी विज्ञान के आविष्कार पर विचार करने से, सी हिरोशिमा और नागासाकी के नरसंहार के बारे में सोचने से, या डी उनके प्रिय के बारे में सोचने से। तो इसका सही विकल्प है हिरोशिमा और नागासाकी के नरसंहार के बारे में सोचने से। कविता में कवि किस विषय पर विचार करते हैं? ऑप्शन है वैज्ञानिकों के आविष्कार पर, या फिर युद्ध के बाद परिणामों पर, या हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले पर, या दोनों बी और सी, यानी युद्ध के बाद के परिणामों पर और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले पर। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, बी और सी। हिरोशिमा और नागासाकी के नरसंहार का क्या परिणाम था? ए लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग अपाहिज हो गए, या फिर बी दुनिया में शांति आ गई, या फिर सी सभी लोग सुरक्षित रहे, या डी नया युद्ध शुरू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग अपाहिज हो गए। कविता में दांत में फंसा तिनका से कवि क्या दर्शाना चाहते हैं? ए छोटी सी असुविधा भी हमें परेशान कर देती है, या फिर असुविधा से बचने के उपाय, या तिनका का महत्व, या हमारी चेतना। तो इसका जो सही उत्तर है छोटी सी असुविधा भी हमें परेशान कर देती है। कविता के अनुसार पाँव में चूहा कांटा किसका प्रतीक है? मानसिक पीड़ा का, या फिर शारीरिक दर्द का, या हम कहें अनहोनी घटना का, या फिर सामाजिक असहमति का। तो इसका सही उत्तर है बी शारीरिक दर्द का। कवि ने क्या सवाल उठाया है? क्या परमाणु बम का आविष्कार सही था? क्या विज्ञान से हर समस्या का समाधान मिल सकता है? या फिर क्या परमाणु बम के वैज्ञानिकों को अपने आविष्कार पर पछतावा हुआ? या फिर क्या युद्ध से शांति आती है? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वे सही है। क्या परमाणु बम के वैज्ञानिकों को अपने आविष्कार पर पछतावा हुआ? अगला प्रश्न है, कविता में पृथ्वी पर मृत्यु का तांडव से क्या अभिप्रेत है? दुनिया में शांति का संदेश, या फिर कहें परमाणु बम से हुई तबाही, या फिर वैज्ञानिकों को का संघर्ष, या फिर युद्ध के बाद शांति। तो इसका सही विकल्प है परमाणु बम से हुई तबाही। अगला हम प्रश्न देखें, हिरोशिमा की पीड़ा कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परमाणु युद्ध के खतरों को उजागर करना, या फिर युद्ध के नायक की प्रशंसा करना, या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करना, या विज्ञान के लाभों को बताना। तो इसके जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन परमाणु युद्ध के खतरों को उजागर करना। किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा का क्या अर्थ है? यदि वैज्ञानिकों को अपने काम का पश्चाताप नहीं किया तो उनका इतिहास में अपमान होगा, यह है, या फिर इतिहास सभी को माफ़ कर देता है, या वैज्ञानिकों का कार्य महत्वपूर्ण था, या युद्ध में सभी को माफ़ किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, यदि वैज्ञानिकों ने अपने काम का पश्चाताप नहीं किया तो उनका इतिहास में अपमान होगा। 11वां, कविता में कवि किस प्रकार की कृतियों का विरोध करते हैं? प्रेम और दया,
या फिर युद्ध और विनाश, या विज्ञान और तकनीकी विकास, या फिर सामाजिक असमानता। तो इसका सही उत्तर है बी, युद्ध और विनाश। कवि के अनुसार हिरोशिमा में जो हुआ उसे कौन नहीं माफ कर सकता। इसका सही उत्तर है ए, समाज, या बी, विज्ञान, या सी, समय, और डी, इतिहास। तो इतिहास माफ नहीं कर सकता, ये डी ऑप्शन सही रहेगा। कविता में 6 अगस्त 1945 का क्या महत्व है। स्वतंत्रता संग्राम का दिन था वो, या फिर हिरोशिमा पर अणुबम गिराने की तारीख, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, या हम कहें जापान का राष्ट्रीय दिवस। तो इसका जो बी ऑप्शन है, हिरोशिमा पर अणुबम गिराने की तारीख है 6 अगस्त 1945। कविता में चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती से कवि का क्या मतलब है। चिंता और दुख के कारण नींद नहीं आना, या सोचने की आदत, या रात के समय का तनाव, या अंधेरे में जागना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चिंता और दुख के कारण नींद नहीं आना। कवि ने किसे कटघरे में खड़ा किया है। हिरोशिमा के नागरिकों को, या फिर अणुबम के वैज्ञानिकों को, या युद्ध के शिकार लोगों को, या युद्ध के विरोधियों को। तो सही इसका उत्तर है बी, अणुबम के वैज्ञानिकों को। हिरोशिमा की पीड़ा कविता में कौन सी भावना प्रमुख है। शांति और प्रेम, या दुख और पश्चाताप, या फिर ये कहें विज्ञान का महत्व, या युद्ध की विजय। तो सही इसका ऑप्शन है दुख और पश्चाताप। कविता में प्यारे रिश्तों के वियोग पर कवि का क्या दृष्टिकोण है। ए, वे अप्रभावित रहते हैं, या फिर वे दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं, या वे जीवन में खुशी लाते हैं, या वे बहुत दूर होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वे दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। कवि ने किसे सबसे अधिक दुखी किया। युद्ध के सैनिकों को, या फिर हिरोशिमा और नागासाकी के नागरिकों को, या युद्ध के शिकार लोगों को, या फिर दुनिया को। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है हिरोशिमा और नागासाकी के नागरिकों को। कविता का संदेश क्या है। विज्ञान से समाज को अधिक लाभ होता है, या फिर युद्ध का कोई लाभ नहीं होता है, या युद्ध से शांति मिलती है, या फिर कहें विज्ञान का विकास सिर्फ युद्ध के लिए होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है युद्ध का कोई लाभ नहीं होता। आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट से। कवि के अनुसार क्या वैज्ञानिकों को अपने किए पर पछतावा हुआ था। तो हाँ, उनके मन में पछतावा था। या फिर अगला विकल्प है नहीं, वे अपने काम से खुश थे। या फिर सी, वे कभी नहीं सोचे कि उनका काम गलत था। या फिर वे बिल्कुल शांत थे। तो इसका जो पहला ही विकल्प है, हाँ, उनके मन में पछतावा था, ये इसका सही उत्तर है। आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के।